हाय एवरीवन, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, राधे राधे। सभी को कैसे हैं सभी लोग? भाई एग्जाम टाइम आ चुका है और अब बारी आती है कि किस तरीके से हम ज़्यादा स्कोर करें, 99.9 परसेंटाइल जो है वो लेकर आए, जिससे हम लोगों का जीआरएफ जो है वो क्लियर हो जाए। और अभी इस समय का सिनेरियो ये बना हुआ है कि लगभग सभी एग्जाम्स की या सभी आपके विषयों की जो परसेंटाइल बेसिस है वो लगभग 99 ही देखने को मिल रही है। और 99 परसेंटाइल पे 99.9, 99.2, 99.3 इस परसेंटाइल पे आप सभी का जीआरएफ जो है वो क्लियर हो ही जाता है। और मैक्सिमम बच्चे तो ऐसे भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनका 100 ऑफ परसेंटाइल हो चुका होता है, या उनके स्कोर कार्ड में 100 परसेंटाइल देखने को मिलता है, जहां पर हम उनकी रैंक को भी कैलकुलेट करते हैं। और रैंक 1 रैंक 2 आप लोगों ने देखा ही होगा। तो भाई 100 परसेंटाइल पर ऑब्वियस सी बात है कि रैंक 1 होगा ही, क्योंकि उसने पूरी 100 परसेंटाइल को कवर अप कर लिया है। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है, जिन बच्चों की परसेंटाइल कम रह जाती है, किसी की 75, किसी की 85, किसी की 86 हो गई, किसी की 89 हो गई, लेकिन 90 से ऊपर ही नहीं निकल पाते हैं। तो इसका क्या मेन रीजन है? तो भाई सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हम लोगों का जो एग्जाम है वो एग्जाम है कौन सा। तो एग्जाम जो है वो आप लोगों का यूजीसी नेट का एग्जाम है। और इस यूजीसी नेट के एग्जाम में यहाँ पर आप लोगों को करना क्या होता है भाई, दो एग्जाम है। एक आपका पेपर 1 भी इसमें इंक्लूड है और आपका पेपर 2 भी इसमें इंक्लूड है। अब जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ किसके विषय में, यहाँ पर बात कर रही हूँ पेपर 1 के विषय में। और आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा क्या, पेपर 2। भाई दोनों पेपर में समान यूनिट है, यानी कि इक्वल यूनिट है। इसमें भी यूनिट 10 है, इसमें भी आपके 10 यूनिट्स जो हैं वो रखे हुए हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर जानेंगे कि ये जो पेपर 1 है आप लोगों के पास में, इस पेपर 1, ये पेपर 1 जो है आपके कितने सब्जेक्ट्स के साथ में इंक्लूड है? ये पेपर 1 आप लोगों का 85 सब्जेक्ट्स के साथ में जो है जा रहा है। पेपर 2 आपका डिफरेंट हो जाता है, जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न हो जाता है, जो भी सब्जेक्ट आपने अपने मास्टर्स में पढ़ा हुआ है। बात यहाँ पर ये आती है, इसमें आते हैं 100 क्वेश्चन यहाँ से। और यहाँ पर जो पेपर 1 है, पेपर 1 से आते हैं आपके 50 क्वेश्चंस। अब बात यहाँ पर ये आती है, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये जो आपके 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या रहता है? ये 50 क्वेश्चन 10 डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से आते हैं। इसमें कुछ यूनिट आपके ऐसे होंगे जो आप लोगों को नहीं समझ में आते हैं, जैसे आपका कठिन यूनिट लग रहा है, मैथ्स है, रीजनिंग है, डीआई है, मैक्सिमम बच्चे को टफ लगता है। या कुछ याद करने वाला सेक्शन है, किसी किसी को आईसीटी टफ लग रहा है, किसी को कम्युनिकेशन टफ लग रहा है, किसी को पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट टफ लग रहा है, किसी को हायर एजुकेशन टफ लग रहा है, किसी को रिसर्च एप्टीट्यूड टफ लग रहा है, किसी को टीचिंग एप्टीट्यूड ही टफ लग रहा है। तो बात यहाँ पर ये आती है, क्या इस टफ लगने से काम जो है वो बन जाएगा? क्या हम जो है वो अपने 99 परसेंटाइल विदाउट पेपर 1 के साथ में लेकर आ सकते हैं? तो मैं यहाँ पर कहूंगी नो। आप बिना पेपर 1 के अपना जेआरएफ क्लियर नहीं कर सकते। ये जेआरएफ जो है ये आपका नहीं, अगर आप पेपर 1 के साथ में गो थ्रू नहीं करते, चीजों को समझने का प्रयास करें। आप अपने पेपर 2 के अंतर्गत कितने भी महारथी क्यों नहीं हैं, बहुत ज्यादा महारथी होंगे, तब आप 85 से लेकर के, मैं 85 क्वेश्चन, मैं मैक्सिमम ले लेती हूँ 90 क्वेश्चन, तब आप 90 क्वेश्चन करके आ पाएंगे। बहुत महारथी हैं आप तब। 80, अदरवाइज अगर आप एवरेज स्टूडेंट में हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तब जाकर आप अपने पेपर 2 में 80 क्वेश्चन करके आएंगे। अदरवाइज बच्चा 75, 72, 76, 78, 80 तक जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक एवरेज लेती हूँ कि 80 क्वेश्चन आपने जो है यहाँ पर अपने पेपर 2 में कर लिए। ये 80 क्वेश्चन जब आप अपने पेपर 2 में कर रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। आपने कितने अंक निर्धारित किए? यहाँ पर 160 नंबर आप लोगों के यहाँ पर बन गए। क्या इस 160 नंबर से आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है? क्या इस 160 से आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो रहा है? नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि दोनों पेपर कैसे हैं, दोनों पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर में है। क्वालिफाइंग नेचर, क्वालिफाइंग मतलब सब में मिनिमम मार्क्स लेकर आना जरूरी है। यहाँ पर 17%, 20% जो है वो क्राइटेरिया बना हुआ है, आप लोग याद रखेंगे। मतलब इतने क्वेश्चन करके आने ही आने हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन का क्राइटेरिया बना हुआ है कि कितने परसेंट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करके आने हैं। अगर आप SC OBC में हैं तो आपको 17 क्वेश्चन करके आने ही पड़ेंगे, सही करके आने पड़ेंगे 17 से 18। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 22 क्वेश्चन आप लोगों के 20 से 22 क्वेश्चन जो है वो होने चाहिए, तब आपका पेपर जो है क्वालिफाई माना जाएगा, पास जो है वो माना जाएगा। इसमें यहाँ पर पेपर 2, लेकिन यहीं पर अगर मैं कहती हूँ कि इस पेपर 1 को आप जब करते हैं तो पेपर 1 में आपने कितने क्वेश्चन को कर लिया, आपने बच्चे मेरे 40 क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी बनाई और 40 क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। और बिल्कुल आसान है 40 क्वेश्चन सही करना, अगर आप एक सही तरीके से सही जगह से पढ़ रहे हैं, सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ रहे हैं, प्रॉपर MCQ लगा रहे हैं, प्रॉपर PYQs लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके 40 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर ये कितने हो गए, यहाँ पर ये आपके ओवरऑल हो गए, यहाँ पर हम कहें ये हो गए आपके 80 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया यहाँ पर आप लोगों का 120 क्वेश्चन आपके 150 में से 120, यानी कि आपके 240 नंबर यहाँ पर जो है यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब 240 नंबर से क्या मेरा JRF क्वालिफाई होगा? अरे यार हंस हंस के होगा। क्या मेरे 100% आएंगे? अरे यार हंस हंस के आएंगे। मैम क्या इनमें से अगर कुछ कमी रह गई तो क्या मेरा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा? मतलब अगर मैं इतने नंबर लेके आता हूँ, इतने क्वेश्चन सही करके आता हूँ, तो इसका मतलब मेरा नेट क्वालिफाई नहीं होगा, JRF क्वालिफाई नहीं होगा? बिल्कुल होगा, नेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 75 तक करके आते हो और यहाँ पर 35 तक आप करके आते हो तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। कुछ विषयों की कट ऑफ जो है वो काफी ज्यादा हाई जा रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर ये कट ऑफ जो है वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कट ऑफ नहीं है, ये ओवरऑल कट ऑफ में लेके चल रही हूँ कि अगर कट ऑफ जो है वो हाई जा रही है, कितनी हाई जा रही है, इतनी हाई जा रही है। और मैंने ये टफ सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे इंग्लिश है आप लोगों का, हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, इन सब की जो हाई कट ऑफ जा रही है उसको देखते हुए यहाँ पर मैंने ये कैटेगराइज किया हुआ है। तो इसके अनुसार आपको क्या करना है, तो पेपर 1 में जो आप लोगों को करना है वो ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। इट्स द हाई टाइम, ये बिल्कुल हाई टाइम है आप लोगों को पेपर 1 की तैयारी के लिए, और हाई टाइम है आपका पेपर 2 को, यानी कि आपको दोनों पेपर्स को पैरेलल लेके चलना है, तब जाके आपके 99.9 परसेंटाइल जो है वो बनेंगे। ऑल राइट एवरीवन, क्लियर है सभी को? बाकी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी संदेह है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और अगर कुछ भी पूछना है देन आस्क मी। नेट JRF विद पारुल टेलीग्राम, आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ेंगे, वहां पर भी। इसके अलावा मेरी सुबह 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे पेपर 1 की क्लासेस चलती हैं, आप लोग मेरी पेपर 1 की क्लासेस के साथ भी जुड़ सकती हैं। ठीक है, दिस विल हेल्प यू टू क्रैक योर जून JRF, जून 2025 का एग्जाम क्रैक करने में ये आप लोगों को आपकी मदद करेगी। तो आप लोग 15 मिनट के बूस्टर सेशन में जुड़िए। आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, हमने सभी क्लासेस जो है वो शुरू कर दी है। बस अब बारी है आप लोगों के जुड़ने की। तो जो भी नए हैं, पहली बार चैनल पे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, ठीक है।